इस वक्त नकली दवाई, नकली मावा, नकली दूध, नकली बीज और नकली वो उनकी दवाइयाँ, इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे देश की नस्ल कमजोर हो रही है। नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। इस समय हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में प्रदेश का बजट पेश किया। बजट पेश करने के बाद विधानसभा में बजट पर चर्चा की जा रही है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याओं, मांगों के बारे में अपनी अपनी बात रख रहे हैं। वहीं सफेदों के विधायक रामकुमार गौतम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाते हुए मिलावटखोरों को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि आज दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, बीज में मिलावट व कीटनाशकों में मिलावट, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें मिलावट न हो। इसलिए जो भी लोग मिलावट के इस प्रकार के धंधे में लगे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिलावट का धंधा पूरी तरह रुकना चाहिए। मिलावटखोरी पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने अन्नदाताओं को नकली बीज और नकली कीटनाशकों से बचाने के लिए सदन में 2 विधेयक पेश किए हैं। एक बीज विधेयक और दूसरा कीटनाशक विधेयक। दोनों विधेयक विपक्ष के सुझाव के बाद पास भी हो गए हैं। पास किए गए बीज विधेयक में नकली बीज बेचने पर पहले से 600 गुना तक जुर्माना लगाया गया है। कैद की अवधि 4 से 5 गुना तक बढ़ाई गई है। यह दोनों विधेयक कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से विधानसभा में पेश किए गए। संशोधित बीज विधेयक के अनुसार यदि कोई कंपनी या उत्पादक द्वारा किस नकली बीज बेचा जाता है तो उसके लिए वहां काम करने वाले भी जिम्मेवार होंगे। पहली बार नकली बीज पाया गया तो 1 से 2 वर्ष तक की सजा और 1 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोबारा पाया जाता है तो 2 से 3 वर्ष तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो उसे 6 माह से 1 साल तक सजा व 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोबारा अपराध करने पर 1 वर्ष तक की सजा व 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। इस प्रकार से विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक में नकली बीज बेचने व भंडारण करने तथा ट्रांसपोर्ट करने पर 3 वर्ष तक कैद और 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जबकि पहले यह प्रावधान था कि पहली बार अपराध करने पर 500 रुपया जुर्माना, दोबारा अपराध करने पर 6 माह की कैद या 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। दूसरे कीटनाशक अधिनियम 2025 के संशोधन के अनुसार पहली बार कीटनाशक बेचने, ट्रांसपोर्ट करने व भंडारण करने पर 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 1 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है। दोबारा करने पर 1 से 3 वर्ष तक सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। पहले यह प्रावधान था कि पहली बार अपराध करने पर 10,000 से 50,000 रुपए जुर्माना व 2 वर्ष तक की कैद होती थी। दोबारा करने पर 75,000 जुर्माना व 3 वर्ष तक की कैद होती थी। विधानसभा में इन विधेयकों के पारित होने से किसानों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि अक्सर शिकायतें होती हैं कि खेत में बोई गई फसल में नकली दवा का प्रयोग करने से फसल पूरी तरह खराब हो जाती थी या अन्य प्रकार का नुकसान हो जाता था। इस विधेयक में विपक्ष द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि बीज और कीटनाशक बेचने का लाइसेंस उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाए जो उनके विशेषज्ञ हों। इसके साथ साथ यह भी कहा कि कार्रवाई का अधिकार भी कृषि विभाग के अलावा दूसरे विभागों को भी दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा पारित किए गए इस विधेयक के पारित होने से बीज व कीटनाशक उत्पादक व विक्रेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा, जिससे प्रदेश के अन्नदाता को कई प्रकार के लाभ होंगे। किसानों को गुणवत्ता के बीज व कीटनाशक मिलने लगेंगे, जिससे कृषि उत्पादन में लाभ तो होगा ही, वहीं किसानों की आय भी बढ़ेगी। विधेयक पारित करने और बिल बन जाने से ज़्यादा जरूरी है कि इन अधिनियमों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। जब तक अधिनियमों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मिलावटखोर शिकंजे में नहीं फंस पाएंगे। नमस्कार।